बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये सच है कि जिन्नात मोमिनों के रोजों में खलल डालते हैं और इनकी नमाजों में पेचीदगियां पैदा करते हैं? ऐसा भी सुनने में आया है कि जिन्नात के पास ऐसी जादुई ताकतें हैं जिनसे इंसानों को अपनी अताअत करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये वाकई ही सच है कि जिन्नात सिर्फ वीराने में पाए जाते हैं, या रमजान के दौरान वो हमारे पास होते हैं, हमारे आसपास, ताकि रोजेदारों की थकावट और जज्बात का फायदा उठाकर इनसे अपनी अताअत करा सके? और क्या जिन्नात आपके ख्वाबों को मुतासिर कर सकते हैं? हमें इस्लाम क्या कहता है, आए इसी पहलू पर बात करते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक जिन्नात आग और धुएं से पैदा होते हैं, जो कि इंसानों के साथ ही रहते हैं लेकिन इन्हें दिखाई नहीं देते। और रमजान शरीफ मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस महीना है, बहुत ही पाक महीना है, जिसमें रूहानियत और भी ताज़ा हो जाती है और इंसानों और जन्नात के माबैन रिश्ता एक नया रुख इख्तियार कर लेता है। जन्नात के बारे में एक आम गलतफहमी ये भी है कि वो ज्यादातर बदफाल या बदतमीज होते हैं, मोमिनों के रोजे और नमाज के मामूलात में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जबकि जिन्नात भी इंसानों की तरह होते हैं और इनके भी अपने मकासद और मज़ाहिब हैं। कुरान मजीद में कई सूरतों में जिन्नात का जिक्र हुआ है, जिनमें से सूरह जिन और सूरह आराफ भी शामिल हैं। ये बताती हैं कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अपने अमाल के लिए जवाबदा हैं और अल्लाह ताला इनका हिसाब के दिन फैसला करेंगे। तो जिन्नात और रमजान का आपस में क्या ताल्लुक है? इस बाबरकत महीने में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, ताहम जिन्नात इन पाबंदियों के पाबंद नहीं। दर हकीकत रमजान एक ऐसा वक्त है जब जिन्नात ज्यादा हरकत में होते हैं और इंसानों को इनके रूहानी मकासद से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आप रमजान के दौरान अपने आप को जिन्नों से कैसे बचा सकते हैं? बाज़ कुरानी आयात की तलावत जैसे कि आयतुल कुर्सी तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकती है। ये सच है कि जिन्नात के पास खास ताकतें होती हैं, लेकिन ईमान की ताकत और अल्लाह की इबादत ऐसी ढाल है कि मुसलमानों और मोमिनीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मोमिनीन के कामों में कुछ भी रुकावट नहीं होती। और ऐसा भी नहीं कि जिन्नात सिर्फ अलग थलग इलाकों में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये सच है कि वो हर जगह होते हैं, यहाँ तक कि शहरी मराकज़ में भी मौजूद होते हैं। दर हकीकत शहरों में लोगों का इर्तिकाज़ जिन्नों की सरगर्मियों का गढ़ बन जाता है, क्योंकि वो पुरहजूम इलाकों की शदीद जज्बाती और रूहानी तवानाइयों की तरफ रागिब होते हैं। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि जिन्नात सिर्फ तखय्युल और लोक दास्तानों की पैदावार है और इनके वजूद की हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। ताहम इस्लामी अकायद के मुताबिक जिन्नों को हकीकी हस्तियों के तौर पर तस्लीम किया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और इख्तियार भी दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात रात के वक्त ज्यादा मुतहरिक होते हैं जब इंसान ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन दूसरों का कहना है कि रमजान की रूहानियत की रूह मोमिनीन के गिर्द एक हिफाजती रुकावट पैदा करती है, जिससे जिन्नों के लिए इन पर असरअंदाज होना मुश्किल हो जाता है। जिन्नात भी इंसानों की तरह रहते हैं, इनके अपने कबीले होते हैं, इनके अपने काम और मकासद होते हैं। रमजान के दौरान जिन्नों की सरगर्मियों का एक दिलचस्प पहलू लोगों के ख्वाबों को मुतासिर करना होता है। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक जिन लोगों के ख्वाबों में दाखिल हो सकते हैं और इनके लाशूर को तोड़कर इनके ख्यालात और जज्बात को मुतासिर कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अपनी ख्वाबों की ताबीर को किसी सही आलिम से जानना चाहिए और रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। एक कहानी जो रमजान के दौरान जिन्नों के असरात को बयान करती है। मशरकी वस्ता के एक मुल्क में एक नौजवान खातून ने रमजान के दौरान अपने घर शदीद और गैर वाज़िया मौजूदगी महसूस की। जैसे जैसे नमाज पढ़ी और रोजा रखा, इसकी मौजूदगी मजबूत होती गई, यहाँ तक कि इसे अपने पास एक जिन खड़ा हुआ महसूस हुआ। इसने एक रात जिन से बात करने और इसका मकसद जानने का इरादा किया। बातचीत करने से पता चला कि वो जिन अपनी माजी की गलतियों का अजाला करना चाहता है
और औरत के हमदर्दाना रवैये से वो जिन मुसलमान हो गया। ना सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि इस खानदान का रखवाला भी बन गया। ये कहानी रमजान की रूहानी माहौल के दौरान इंसानों और जिनों के दरमियान तब्दीली और हैरत अंगेज बातचीत को वाज़ा करती है। हमें इन वाकयात को अच्छे से समझना और इनका एहतराम करना चाहिए। आखिर में ये बताती चलूं कि जिनों और रमजान के दरमियान ताल्लुक बहुत ही वज़ा है और पेचीदा है, जो इस्लामी अकायद और सकाफती अकायद और तजर्बात से बयान किया जा सकता है। जी दोस्तों, अगर आपका ऐसा कोई भी वाकया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला और एक जिन के बारे में है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।